वायदा किया है। निर्गमन 20वां अध्याय 26वां वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने एक वायदा किया। क्या वायदा है? निर्गमन 20:26। और मेरी वेदी पर, हाँ नहीं 24 पढ़िए। मेरे लिए हाँ मिट्टी की एक वेदी बनाना, हाँ और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, जहाँ जहाँ अपना नाम का स्मरण कराओ, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। वहाँ वहाँ कौन आकर? मैं। कौन आता है? जब हम नाम लेकर बुलाते हैं, परमेश्वर उस जगह में आता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का नाम जब हम लेते हैं, परमेश्वर वहाँ उपस्थित होता है। हालेलुया। जब हम कहते हैं ना यीशु, तब यीशु मसीह वहाँ उपस्थित होता है। हम ऐसा सोचते नहीं। हम सोचते हैं जब मैं यीशु कहता हूँ वो स्वर्ग से सुनता है। नहीं, वचन बताते हैं जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहूंगा। जहाँ 2 और 3 जब परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं, जब हम मुंह से अपना नाम लेकर बुलाते हैं, तब परमेश्वर वहां उपस्थित होता है। परमेश्वर का नाम बहुत महत्वपूर्ण। हालेलुया। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह का नाम क्या महान है, उसमें क्या होगा। कुछ बातों को देखेंगे, सारा बात देख नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय में कुछ बातों को मैं सिखाना चाहता हूँ। परमेश्वर का यीशु, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम सबसे महान नाम है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय को निकालिए, वचन से इस बात को हम समझे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय। नौवां वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। क्या किया है? अति महान भी किया है। और उसको वो नाम दिया, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नाम में श्रेष्ठ है। सब बोलिए यीशु मसीह का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है। ओके, आगे कि जो स्वर्ग में, कहाँ पर? सब बोलिए कहाँ पर? स्वर्ग में, और पृथ्वी पर, और पृथ्वी के नीचे है, पृथ्वी के नीचे भी है। वे सब यीशु के नाम पर घुटना टिके। किस नाम में घुटना टिके? यीशु के नाम में घुटना टिके। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सो यीशु मसीह का नाम को परमेश्वर ने क्या किया? श्रेष्ठ किया और अति महान किया। उस कारण 3 संसार है। एक स्वर्ग है, दूसरा पृथ्वी, और नीचे पृथ्वी के नीचे अधोलोक बोलते हैं। वो 3 संसार में हर एक जन घुटना टिकना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा महान किया है हमें। परमेश्वर ने उस नाम को महान किया है। जब परमेश्वर महान किया है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। हालेलुया। ओके, अब उस नाम में क्या होगा पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय 17-18 पद को हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने उस नाम में क्या होगा लिखा है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को
भागेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। हम बहुत समय दुष्ट आत्मा को देखेंगे तो भाग जाओ। फिर से उस वचन को पढ़िए। विश्वास करने वालों में कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? यीशु मसीह ही प्रभु है। यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह ही प्रभु है, हृदय में विश्वास करते हैं। कहां पर? हृदय। फिर मुंह से बोलेंगे तो आपका उद्धार होगा। वचन बताते हैं रोमियो 10वां अध्याय में, हृदय से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना, उद्धार होगा। ठीक है। जब आपका उद्धार हो गया, आपका एक नया नाम दिया गया है, वो है विश्वासी। हालेलुया। यदि अभी तक आप विश्वास नहीं किया है, आज एक मौका है, आप विश्वास कर सकते हैं। क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। उद्धार पाना बहुत आसान है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए कीमत चुकाया। क्रूस पर आपका और मेरा पापों के लिए वो अपना जीवन दिया है, अपना लहू बहाया। क्योंकि बिना लहू पाप की क्षमा नहीं होती है। हमारा रीति रिवाज में आज भी, यदि आपको मालूम होगा, लोग बकरा नहीं तो मुर्गा मुर्गी को बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है उस बलि के द्वारा, उस लहू के द्वारा मुझे मुक्ति मिलता है। लेकिन भेड़ बकरे का मुर्गा का, भेड़ बकरे का लहू से हमारा मुक्ति नहीं होता है। पुराना नियम में बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने कहा था, उनका पाप क्षमा होने के लिए नहीं, पाप छुपाने के लिए। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह ने बलि होकर हमारे क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि हमारा पाप मिट सके। हालेलुया। जब हम उसको विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार होता है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय में प्रेरित पतरस कहता है, यीशु मसीह के नाम के अलावा कोई और नाम नहीं दिया गया है। हालेलुया। पढ़ेंगे 4:12 प्रेरितों के नाम। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। पड़ोसी को देखकर बोलिए, किसी दूसरे के द्वारा क्या नहीं? ओके, आगे। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। मनुष्य में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। किसके द्वारा हम उद्धार पा सके? ध्यान से सुनिए। आपका जीवन में अभी तक उद्धार नहीं पाया, अभी तक आपको मालूम नहीं है मैं परमेश्वर का बच्चा है क्या नहीं। आज आप परमेश्वर का संतान हो सकते हैं विश्वास करने के द्वारा। यूहन्ना 1:12 पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का, परमेश्वर ने जो लोग ग्रहण किए हैं उनको परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार दिया। यदि आज दोपहर समय जो लोग सो रहे हैं, हालेलुया बोलिए। सोते सुनिए, जीवित हो जाएंगे। यदि आपके हृदय में एक निश्चित कंफर्मेशन, निश्चय नहीं है मैं परमेश्वर का संतान हूं, किया थोड़ा सा शक है, मालूम नहीं है ब्रदर, ऐसा है तो आज आप परमेश्वर का संतान बन सकते हैं। कैसे? बहुत आसान है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और उनको मन से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करें, आपका उद्धार होगा। इसलिए बहुत सारे लोग उद्धार नहीं मानते, क्योंकि इतना आसान है।
यदि हम बोलेंगे आप 7 दिन उपवास करना है, पाँव में बिना चप्पल जलगांव को 2 बार घूम कर आना है, बोलेंगे तो लोग मानते हैं, क्योंकि लोग अपना क्रिया के ऊपर विश्वास करते हैं। लोग किसके ऊपर विश्वास करते हैं? अपना क्रिया। हर एक जन अपने क्रिया के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, पसंद करने के लिए प्रयास करते हैं। विशेष करके हमारा देश में लोग परमेश्वर के लिए कुछ कर उतार पाने के लिए प्रयास करते हैं। सबके हृदय में उतार का, मोक्ष का, क्या बोलते हैं, मुक्ति पाने का इच्छा है, इसलिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं। लेकिन प्रयास से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, विश्वास से कर सकते हैं। हालेलुया। इब्रानियों की 11:6 में लिखा है, बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया है, और उसका लहू को आप जब विश्वास करेंगे आपका उद्धार होगा। हो जाएगा ब्रदर, हो जाएगा। सो हृदय में विश्वास करें, मुंह से अंगीकार करें, आप परमेश्वर का संतान हो जाएंगे। जब परमेश्वर का संतान हो गई, आपको अधिकार दिया है। वो अधिकार क्या है? मरकुस 16:17 में लिखा है, पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाएंगे। ध्यान से सुनिए, जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, दुष्ट आत्मा उसके सामने दंडवत करता है। यीशु मसीह का नाम में सामर्थ है। यीशु मसीह का नाम में क्या है? जब पास्टर बोलेगा तभी होगा, नहीं है। जब पास्टर बोलेगा तभी होगा, क्या? नहीं है। विश्वास करने वालों में, आप यदि विश्वासी है तो आप बोलेंगे तो भी काम होगा। एक उदाहरण के लिए, बंदूक जान देखे हैं कभी? नहीं तो चाकू सब देखे होंगे। मेरे हाथ में एक बड़ा चाकू है, तलवार नहीं तो चाकू है। उस तलवार को लेकर, चाकू को लेकर मैं आपके ऊपर मार रहा हूं, काटेगा नहीं काटेगा? काटेगा ना। यदि नहीं काटेंगे बोलेंगे तो आ जाइए, मैं दिखता देखेंगे काटता है नहीं काटता है। अभी वही चाकू आपके हाथ में है, आप किसी को मार रहे हैं, उनको काटेगा नहीं काटेगा? चाकू को कौन इस्तेमाल करता है उसका कोई लेने देना नहीं है। चाकू का एक स्वभाव है, एक गुण है, जो कोई इस्तेमाल करे वो अपना काम करेगा। वैसे ही यीशु मसीह का नाम का एक गुण है, जो कोई उसको इस्तेमाल करे वो काम करेगा। मैं समझाने के लिए ये चाकू का उदाहरण इस्तेमाल किया, घर में जाकर कोई यूज नहीं करेगा। जो विश्वास करते हैं उनमें से ये चिन्ह होगा, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाएंगे। यीशु मसीह का नाम में सामर्थ्य है, यीशु मसीह का नाम में अधिकार है, इसलिए जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं वो कार्य करता है। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय, प्रेरितों का 3 अध्याय हम पढ़ेंगे 1 वचन से। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसके वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में
जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिने हाथ पकड़ कर उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह के नाम में उनको हाथ पकड़कर उठा। उसके पहले बोला, जो मेरे पास है वो मैं देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में उठाओ चल। 16 तक पढ़ेंगे। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है। सब बोलिए, नाम सामर्थ देता है। नाम क्या देता है? नाम में सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। नाम में क्या है? सामर्थ। नाम में क्या है? सामर्थ है। नाम में सामर्थ है। मैं हमेशा ये कहानी बताता हूँ। हम एक बड़ा कार्यक्रम जबलपुर में किए थे। ऐसे करना आए थे, मेरी कहानी आई थी। अच्छा सेमिनार था, सम्मेलन। तब मेरा बेटा का उम्र 3-4 साल हो गया। 2014 में 4 साल 2010 में बेटा था। 4 साल का लड़का था। ओके, वहाँ पर एक मेरा मदद करने के लिए एक भाई आया था। उनका उम्र लगभग 22-23 साल होगा। वो बुक स्टॉल लगाया। मेरा बेटा आकर उनसे पूछा, 50 रुपया पैसा दे दो भैया। इन्होंने पूछा, क्यों? बाहर कुछ मिठाई का दुकान था, कुछ खरीदना है। वो 22 उम्र का भैया हमारा मददगार ने बोला, नहीं दूंगा। मेरा बेटा ने बोला, आपको मालूम है क्या मेरा पापा कौन है? सच कहानी है। मेरा बेटा ने बोला, आपको मालूम है क्या मेरा पापा कौन है? उन्होंने पूछा, कौन है आपका पापा? ये बोला, मेरा पापा ये मीटिंग का कोऑर्डिनेटर है। मेरा पापा को बताऊंगा, पैसा दे दो। वो जवान बच्चे, 22 साल का जवान बच्चे डर के 50 रुपया पैसा दे दिए। देखकर आकर मुझसे बोला, रुआ ने आकर धमकी दिया मुझे, आपके नाम से धमकी देकर 50 रुपया लेकर चले गए। नाम में ताकत है। नाम में ताकत है। जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उसमें जो ताकत है वो कार्य करता है। आपका जीवन में, आपका परिवार में, आपका कार्य क्षेत्र में, आप जब परिस्थिति बिगड़ते हुए देखते हैं, आप क्या करना है? हम उस यीशु मसीह का नाम को लेना चालू करना है। हालेलुया। आप, मैंने बताया था, चाकू आप इस्तेमाल करेंगे तो भी कार्य करेगा, मैं इस्तेमाल करूंगा तो भी कार्य करेगा। वैसे ही यीशु मसीह का नाम को आप लेके तो भी कार्य होगा, मैं लेकर तो भी कार्य होगा, क्योंकि उस नाम में सामर्थ्य है। उस नाम में सामर्थ्य है। इतना सामर्थ्य है, वचन बढ़ाया था हमने फिलिपियों की 2 अध्याय 9 पद में, स्वर्ग में और पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे भी उस नाम कार्य कर सकता है। देखिए, नाम का ताकत सीमित होता है। नाम का ताकत सीमित होता है। एक उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है?
श्री देवाशीष देवेंद्र फडणवीस ना, ओके। उनका नाम में महाराष्ट्र में काम चलता है। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, वहां आकर उनका नाम लेंगे तो कोई नहीं मानेंगे। वहां पर हमारा मोहन सिंह का नाम चलता है, क्योंकि वो वहां का मुखिया है, वहां का मुख्यमंत्री। लेकिन मोदी जी का नाम हमारा पूरा भारत में चल रहा है। नाम का ताकत सीमित है, लेकिन यीशु मसीह का नाम का ताकत असीमित है। वो सब जगह में कार्य करता है। आप जब उस नाम को लेकर आकाश को देखकर बोलते हैं, वो आकाश में भी कार्य करता है। जब वो नाम लेकर आप पृथ्वी में कहते हैं, वो पृथ्वी में भी कार्य करता है। जब वो नाम लेकर आप बादलों से भी बोलेंगे, वहां भी कार्य होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस नाम को महान किया, श्रेष्ठ किया और आज्ञा दिया, हर एक घुटना उसके सामने टिकना है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी का नाम है, बीमारी के लिए नाम है ना, कैंसर एक नाम है, एड्स एक नाम है, कोरोना एक नाम है, आजकल बहुत फेमस है। हर बीमारी का नाम है, लेकिन जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वो सब नाम यीशु मसीह के नाम के सामने दंडवत करना है, टिकना है, क्योंकि परमेश्वर ने सब नामों में यीशु मसीह का नाम को श्रेष्ठ किया है। हालेलुया। मेरे साथ निकल कर पढ़िए, उस नाम को हम कैसे इस्तेमाल करना है। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 12 पद से पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। पड़ोसी को देखकर बोलिए, यीशु मसीह कुछ कहता है यार। कहने के पहले क्या बोला? सच सच कहता है। मतलब यीशु मसीह झूठ बोलता है? ये क्यों ऐसा बोला? हाँ? एक बार बोला है तो भी ठीक है, 2 बार बोला है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मतलब क्या है? कभी कभी वचन पढ़ने के समय मतलब पूछना। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कभी झूठ बोलता नहीं, क्योंकि वचन बताते हैं यीशु ने कहा, मैं ही जीवन मार्ग और सत्य। हालेलुया। झूठ बोलने वाला एक ही है, वो शैतान है। शैतान का एक नाम है झूठ का पिता। ओके। यीशु मसीह कहता है, मैं आपसे सच सच कहता हूँ। बाइबल में ऐसा और कुछ जगह है जहाँ पर यीशु मसीह बोलने के पहले ये कहता है, मैं आपसे सच सच कहता हूँ। उसका मतलब क्या है? जो बोलने के लिए जा रहा हूँ उसको आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो विश्वास करना मुश्किल है, इसलिए सच सच कहता हूँ। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आप विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, क्या बोला? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वो करेगा। सब बोलिए, जो मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, जो यीशु मसीह ने किया, मैं भी कर सकता हूँ। मैं यीशु मसीह ने क्या किया? मुर्गों को जिलाया। क्या ब्रदर, मुर्गों को जिलाना मेरे लिए होगा? हालेलुया। हम विश्वास करना है बस। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली को बढ़ाया, हम भी बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर कार्य करेगा।
यीशु मसीह ने कहा जो मैंने किया वो तुम भी करेंगे, आगे उससे छोड़ेंगे तो अच्छा होता था, लेकिन और आगे बोला है वरन इससे भी बड़े काम करेगा। वरन इससे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। ये तो इम्पॉसिबल हो नहीं सकता, लेकिन जब यीशु मसीह कहता है हो सकता है। हमने वचन में भी उसको देख सकते हैं। हमने देखा था यीशु मसीह लोगों को चंगा किया है, सुसमाचार में आप देखेंगे तो लोगों को चंगा किया है, लेकिन कहीं हम ये नहीं देख पाते हैं यीशु मसीह का छाया से लोग चंगे हुए, लेकिन पतरस की छाया के द्वारा चंगा ही हुआ। सो परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, वो जितना किया उससे बड़ा काम करना चाहता है। नीचे आ गई है, आगे आएंगे तेरा कैसे होगा ये बड़ा काम। हाँ। वरन इससे भी बड़े काम करेगा। हाँ। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, वही मैं करूँगा। जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यीशु मसीह कहता है मैं उसको करूँगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम किसी का नाम लेकर कुछ मांगते हैं, उसका मतलब हम नहीं मांगते हैं, जो जिसका नाम है वो मांगता है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे 10,000 रुपया जरूरत है। मुझे कितने का जरूरत? उदाहरण के लिए। हाँ? लेकिन मैं प्रवीण ब्रदर से मांगना चाहता हूँ, मैं आ नहीं पा रहा। मैंने किसी एक और को बेच रहा हूँ, बेच कर उनसे बोलता हूँ आप जाओ ब्रदर प्रवीण को देखकर बोले सहाय ब्रदर ने 10,000 रुपया मांगा। सो वो आकर प्रवीण ब्रदर से बोलता है सहाय भाई ने 10,000 रुपया मांगा। अब कौन मांगता है? व्यक्ति मांगता है या सहाय मांगता है? सहाय मांगता है। अब प्रवीण ब्रदर पैसा देता है, किसके लिए देता है? वो भाई के लिए देता है और मेरे लिए देता है? आपके लिए। मैंने मांगा इसलिए दिया। वचन बताती है आप मेरे नाम से मांगेंगे तब मैं करूंगा। जब हम यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, हम हर प्रार्थना वैसे ही करते हैं ना, आखिर में बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। लेकिन हम ये भी समझते नहीं हम क्या बोल रहे हैं। हम हमारा आदत बन गई, हमारा आदत बन गया। हर कुछ करने के बाद आखिर में बोलते यीशु मसीह के नाम से आमीन बोलने के बाद हम आधा विश्वास नहीं करते। लेकिन जब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर पिता के सामने हम नहीं मांगते हैं, यीशु मसीह ही मांगता है। ये खुशखबरी ये है, जो प्रार्थना यीशु मसीह ने किया, हर प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर दिया। हालेलुया। ऐसा कोई प्रार्थना नहीं है बाइबल में जिसको यीशु मसीह ने किया और परमेश्वर ने मना किया। हालेलुया। जब हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, स्वर्ग में यीशु मसीह मांगता है हमारे लिए, परमेश्वर उसका जवाब जरूर देता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मेरे नाम में विश्वास करता है वो जो काम मैंने किया वो भी करेगा, उससे बड़े काम भी करेगा। सो यीशु मसीह का नाम में वो सामर्थ और वो अधिकार, वो शक्ति बसा हुआ है। जब हम उसको जानना है, और वचन में आप जब पढ़ेंगे, जहां जहां यीशु मसीह का नाम को आप देख रहे हैं, वहां आप उसका नाम में क्या होगा, क्या हुआ, उसको समझकर उसको अपना जीवन में भी लागू करना है। हालेलुया। इसलिए तो मरकुस 16 अध्याय में 17 पद में यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है उनमें ये चिन्ह होगा, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को
बढ़ा देंगे। बीमारियों के ऊपर हाथ रखेंगे, बीमारी चंगे होंगे। यीशु मसीह का नाम आत्मिक संसार में हमारे लिए दरवाजा को खोलता है। यीशु मसीह का नाम हमारा जीवन में परमेश्वर का आशीष का भंडार को खोलता है। यीशु मसीह का नाम चमत्कार को खोलता है, चंगाई को आजाद करता है। इसलिए हम उस नाम को और इस्तेमाल करना है। आपका जीवन में जब परेशानी को देख रहे हैं, आप रो रो कर प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं तो अपने जहां में खड़े होकर यीशु मसीह के नाम से ये परिस्थिति बदलने पाए बोलेंगे तो परिस्थिति बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का नाम में सामर्थ्य है, अधिकार है। उस नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक दुष्ट आत्मा भागेगा। आज परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है, उस नाम को हम और इस्तेमाल करें। हालेलुया। उस नाम हमारा जीवन में कार्य करने के लिए हम क्या करना है, सिर्फ एक बात को बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। मैं वही उदाहरण बताना चाहता हूं। मुझे 10,000 रुपया का जरूरत है, ठीक है। मैं किसी और को अनिल है ना, अनिल को बेचकर प्रवीण ब्रदर से लेने के लिए बोल रहा हूं। अनिल जाकर मांग रहा है, सहाय ब्रदर ने 10,000 रुपया मांगा। प्रवीण ब्रदर देगा क्या? क्योंकि उनको आइडिया है अनिल सहाय को जानता है। सहाय को भाई आपका नाम राम इलाम भाई, उदाहरण के लिए कल सुबह इलाम भाई जाकर प्रवीण ब्रदर से बोल रहा है, सहाय भैया 10,000 रुपया मांगा था। प्रवीण ब्रदर देगा क्या? नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इलाम को सहाय जानता नहीं था, सहाय को इलाम नहीं मालूम। जब हम किसी का नाम लेकर इस्तेमाल करना है, हम उसके साथ संगति में आना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग बोलते हैं मोदी जी को मैं जानता हूँ, सबको जानते हैं, लेकिन मोदी जी आपको जानता है क्या? बहुत नहीं है। भोपाल में एक घटना हुई, भोपाल में एक घटना भी अखबार में आया था। एक व्यक्ति गाड़ी बहुत तेज से चलाता, पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने बोला मामा जी को मैं जानता हूँ। मामा जी को, मामा जी मतलब इसके पहले जो मुख्यमंत्री था शिवराज सिंह चौहान, उनको सब प्यार से मामा जी कहते हैं। उन्होंने बोला मामा जी को मैं जानता हूँ। अगला दिन अकबर में मामा जी ने बोला वो मामा जी को जानता है, लेकिन मामा जी उनको नहीं जानता। हमारा जीवन में यीशु मसीह का नाम कार्यशील करना है, तो हम यीशु मसीह के साथ जो संगति है उसको मजबूत करना है। पौलुस प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा भाग रहा। इसको एक महायाजक का बच्चों 7 बच्चों ने देखा, यीशु मसीह के नाम में चमत्कार हो रहा है यार, चमत्कार हो रहा है यार बोलकर वो 7 बच्चे गया, एक दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति को देखा, बोला जिस पौलुस जो प्रचार कर रहा है यीशु मसीह का नाम, उस नाम से निकल जाओ। दुष्ट आत्मा ने बोला अच्छा है भाई, मैं पौलुस को जानता हूँ, यीशु मसीह को भी जानता हूँ, आप कहां से आए बताओ। सातों भाग गए, कपड़ा सब निकल बच नहीं पाए। मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जब यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में कार्य करने के लिए परमेश्वर के साथ जो संगति है वो बड़ा मुख्य है।
मरकुस 3 अध्याय 13 पद को हम पढ़ेंगे। मरकुस 3:13। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। आगे तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया तब उन्होंने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखे। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह 12 चेलों को बुलाया, नियुक्त किया। सबसे पहला काम उनको ये दिया, दुष्टात्मा निकालना नहीं, प्रचार करना नहीं। सबसे पहले काम ये दिया, आप मेरे साथ रहें। हालेलुया। आप जब यीशु मसीह के साथ रहते हैं, आपका एड्रेस जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएगा। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के साथ संगति में आ जाते हैं, शैतान को मालूम होगा ये तो अभी आ रहा है। तमिलनाडु में एक बड़ा परमेश्वर के दास था जिसका नाम जीवानंद था। जब वो घर से निकलता है सेवाई के लिए, वो बहुत बड़ा सेवाई किया, बड़ा कन्वेंशन करता था। जब वो कमरा से निकलता है, मैदान में जो दुष्टात्मा पीड़ित लोग बोलने लगते हैं, वो आ रहा है, अभी घर छोड़ दिया, अभी साइकिल में आ रहा है, अभी जाने का समय हो गया, मैं नहीं रह पाऊंगा। वो जब तब मैदान पहुंचता है, आधा दुष्टात्मा पे भाग जाता है, क्योंकि संगति हमारा जीवन में उस नाम को जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आजाद करता है। हालेलुया। क्यों हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है? क्यों हमारे हम परमेश्वर के साथ संगति में मजबूत होना है? क्योंकि वही है उस नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार को हमारा जीवन में आजाद करता है। हालेलुया। सो यदि यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में कार्य करना है तो आप यीशु मसीह के साथ बैठिए। अपना जीवन में यीशु मसीह का नाम बड़ा कार्य को करके दिखाएगा। हालेलुया। हमने कल पढ़ा था प्रेरितों के काम 4:13। वे असाधारण लोग और अनपढ़ थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य देखकर एक बात उनको मालूम हुआ, ये यीशु मसीह के साथ रहते थे। यदि आप यीशु मसीह के साथ रहते हैं तो वो आपका जीवन में जरूर प्रकट होगा। हालेलुया। हर क्षेत्र में प्रकट होगा, आत्मिक क्षेत्र में प्रकट होगा, आर्थिक क्षेत्र में प्रकट होगा, परिवार में प्रकट होगा, जहां कहीं भी हो। जब आप परमेश्वर के साथ संगति में रहते हैं, वो जरूर आपका जीवन में प्रकट होगा। सो अब हम क्या करना है? बहुत सिंपल है। आप यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल करने से, ध्यान रखने से ज्यादा यीशु मसीह के साथ रहने में आप ध्यान रखें। तब आप यीशु मसीह के नाम से बोलेंगे तो दुष्ट आत्मा अपने आप भाग जाएगा। हालेलुया। सो संगति बहुत जरूरी है। सब बोलिए, रिश्ता अलग है, संगति अलग है। रिश्ता अलग है। हाँ? हम सब जानते हैं लूका 15 अध्याय में एक पिता था, 2 पुत्र थे। दूसरा पुत्र का नाम क्या था? उड़ाऊ। ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन नाम नहीं दिया गया। 2 पुत्र थे। हाँ? 2 पुत्र। जब दूसरा बेटा वापस आ रहा था, उनका पिताजी ने उनको स्वीकार किया। वो रिश्ता
वो रिश्ता, संगति अलग है। वो एक उदाहरण के लिए बताना, थोड़ा सा कल्पना करिए। अभी वो दूसरा बेटा आ रहा, पिता नहीं गए, पिता उनसे मिलने के लिए नहीं गए। वो आकर उस घर में जो नौकर है उनसे बोल रहा है पानी लेकर आओ। लेकर आएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नौकर को मालूम है ये पापा का बेटा है, लेकिन रिश्ता तो है, लेकिन संगति टूट गया है। ये पापा से अलग हो गया, पापा का सारा संपत्ति को, अपना संपत्ति को लेकर गया, सारा सत्यानाश कर दिया। अब वो बेटा भी आकर इतना हिम्मत से नौकर से मांग नहीं सकता है, उनका दोषीपन लगता है। वो जब आता था ऐसा सोच कर आता था, मैं उनका पुत्र कहलाने के लिए लायक नहीं हूं, मुझे अपना दास बना दो। जहां रिश्ता तो सही है, वो पिता है, मैं पुत्र बेटा, लेकिन संगति नहीं है। आप परमेश्वर के संतान हैं जिस दिन आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए, लेकिन आप और परमेश्वर के बीच में संगति नहीं, तो आप उसका नाम को आप यूज नहीं कर पाएंगे। आप यूज करेंगे तो भी काम नहीं होगा। हम रिश्ता को संगति में बदलना है। कभी कभी परिवार में रिश्ता तो अच्छा रहता है, पति पत्नी, लेकिन कोई संबंध नहीं होता। पति सुबह उठने के लिए बोलता है तो पत्नी रात को उठती है। पति बोलता है आ जाओ जाएंगे, तो पत्नी बोलती है मैं नहीं आऊंगा। डायरेक्ट ऑपोजिट में काम चलता है। रोटी चाहिए बोला तो चावल देती है, चावल चाहिए बोलता तो रोटी देती है, क्योंकि रिश्ता तो है लेकिन संगति नहीं है। हम ध्यान देना है परमेश्वर के साथ, हमारा संगति कैसा है। हालेलुया। जब बैटरी के साथ माइक का संगति नहीं है, काम नहीं चल रहा। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। बैटरी और माइक कनेक्शन में आया तो आवाज बाहर आ जाता। जब आप और परमेश्वर संगति में आ गया, आपका जीवन में उस नाम के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। आज सुबह परमेश्वर 3 कार्यों को करना चाहता है। आज सुबह थोड़ी देर में हम समाप्त करेंगे, जिसके पहले हम 3 कार्यों को परमेश्वर करना चाहता है।